उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल तेज होने लगी है। एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी और उसके प्रमुख संजय निषाद इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उनकी सपा नेता शिवपाल यादव से हुई मुलाकात और उसके बाद दिए गए कुछ बयानों ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद ने भी उनके बयान पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ सामान्य है या फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गठबंधन के अंदर कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और सहयोगी दल भी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इसी बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के कुछ राजनीतिक कदम और बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ दिन पहले संजय निषाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंचे थे। दोनों नेताओं की मुलाकात और साथ में चाय पीने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इसी दौरान एक कार्यक्रम में संजय निषाद ने कहा कि अगर कोई दरवाज़ा बंद कर देगा तो दूसरा रास्ता तलाशना ही पड़ेगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। संजय निषाद के बयान के बाद बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद पूरे निषाद समाज के अकेले नेता नहीं हैं। उनके इस बयान को राजनीतिक जानकार गठबंधन के भीतर बढ़ती असहजता और अलग अलग विचारों के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अगर निषाद पार्टी के चुनावी सफर पर नजर डालें तो साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पार्टी को 16 सीटें दी थी। हालांकि इनमें से ज़्यादातर सीटों पर पार्टी को सफलता नहीं मिली। कई सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर निषाद उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव में वे सभी उम्मीदवार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद साल 2024 में हुए आम चुनाव में भी एनडीए के कई सहयोगी दलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब निषाद पार्टी साल 2027 की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटती हुई नजर आ रही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक निषाद पार्टी ने प्रदेश की अधिकांश विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में विधानसभा प्रभारी, जिला पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ाना चाहती है। संजय निषाद लगातार यह कहते रहे हैं कि बीजेपी और निषाद पार्टी का संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक भी है। उनका कहना है कि निषाद समाज के अधिकारों और विकास के लिए बीजेपी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। हालांकि उनके हालिया बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही छोटे और क्षेत्रीय दल अपनी ताकत का आकलन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सहयोगी दल अक्सर अपनी राजनीतिक हैसियत और हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। निषाद पार्टी की सक्रियता को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय कई क्षेत्रों में प्रभावशाली माना जाता है, खासकर पूर्वांचल और आसपास के इलाकों में। यही वजह है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। निषाद पार्टी भी खुद को समुदाय की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती है। बीजेपी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बड़ा और आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर हो रही है कि सहयोगी दलों की अपेक्षाओं और नाराजगी को संतुलित रखना चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं शिवपाल सिंह यादव और संजय निषाद की मुलाकात को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने इसे लेकर कोई बड़ा राजनीतिक संकेत नहीं दिया है। निषाद पार्टी अब लगातार सम्मेलन, बैठकों और संगठन विस्तार के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक पहुंच बनाना और अपने समर्थकों को सक्रिय करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैयारी केवल गठबंधन की राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र ताकत दिखाने के लिए भी हो सकती है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक संदेशों और मुलाकातों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। संजय निषाद के बयान और बीजेपी विधायक की प्रतिक्रिया ने यह जरूर दिखा दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनते और बदलते दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और सरकार का हिस्सा भी है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में पार्टी की रणनीति और उसके सम्मेलन और साथ साथ नेताओं के बयान यह तय करेंगे कि आगे का रास्ता किस दिशा में जाता है। 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि निषाद पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से आगे बढ़ेगी या फिर आने वाले समय में कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा।
समय के साथ इसकी तस्वीर और भी ज़्यादा साफ होती जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।